नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मेरा नाम है अंकिता मिश्रा। तुनिशा शर्मा केस हर रोज़ एक नया मोड़ सामने ला रहा है और हर रोज़ यहाँ पर लोग अपने अपने बयानों को सामने रख रहे हैं। अब प्रत्यूषा बनर्जी के पिता ने अपनी प्रतिक्रिया को सामने रखा है। प्रत्यूषा बनर्जी यानी कि टीवी की आनंदी प्रत्यूषा बनर्जी के पिता शंकर बनर्जी ने यहाँ पर साफ तौर पे कहा है कि तुनिशा शर्मा ने खुद अपनी जान नहीं ली बल्कि उनकी जान ली गई है। साथ ही उन्होंने प्रत्यूषा बनर्जी और सुशांत सिंह का केस की तुलना तुनिशा शर्मा केस से कर डाली। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई अपनी जान खुद से लेता है तो साथ में नोट भी छोड़ करके जाता है ताकि जो आगे इसे पढ़े वो परेशान ना हो, किसी पर आरोप ना लगे। मगर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं 100% के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर तुनिशा शर्मा की जान ली गई है। अब इसी दौरान जब इतने सारे लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, तो आखिर कंगना रनौत भी पीछे कैसे हट सकती थी। कंगना रनौत फिलहाल वैसे भी अपने फिल्मों के साथ ही अपने बेबाक बयानों के साथ भी जानी जाती हैं। वहीं तुनिशा शर्मा केस पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने बेबाकी से अपनी बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान, कोई भी शख्स अगर किसी लड़की के साथ बिना कारण बताए ब्रेकअप करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाता है, उसे दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपील कर डाली। उन्होंने कहा कि बहुविवाह, एसिड अटैक और इन सभी घटनाओं के लिए एक कानून बनाना चाहिए जिसमें कड़े से कड़े दंड का प्रावधान भी हो। वहीं शिजान खान की सज़ा की बात करें तो शिजान खान की सज़ा पर भी उन्होंने एक पोस्ट में जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपियों को बिना ट्रायल के ही जान ले लेनी चाहिए। अब यहाँ पर जहाँ लोग अपनी बयानों को रख रहे हैं वहाँ कंगना रनौत के बयान पर आप क्या कहेंगे, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही पुलिस का एक दावा भी सामने आया है। पुलिस कहना चाहती है कि यहाँ पर शिजान खान जो है वो लगातार तुनिशा के साथ मारपीट किया करता था, तुनिशा के साथ वो दुर्व्यवहार करता था और अभी तक शिजान खान अपने बयानों पर खरा नहीं उतरा है, वो लगातार अपने बयानों को पलट रहा है। तो वहीं दूसरी ओर शिजान खान के परिवार की ओर से जो प्रतिक्रिया आई थी वो हमने आपको दिखाई। तो वहीं तुनिशा शर्मा ने भी, जो उनकी मां है तुनिशा शर्मा की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने अपनी बात रखी और साथ ही जो जितने भी तमाम दोस्त थे तुनिशा शर्मा के उनका भी शुक्रिया अदा किया और मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। और साथ ही तुनिशा शर्मा के मामा और तुनिशा शर्मा की मां ने जो आगे प्रतिक्रिया दी, जो सज़ा की मांग की, वो आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। फ्रेंडशिप की दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। तो उसने बताया मम्मा ये तो शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का तो चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। उससे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था, वो उसको महंगे गिफ्ट्स देती थी। वो उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको OCD की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शिजान खुद। जब तेरा किसी मेरे को तुनिशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शिजान को बोलो कि वो वापस आ जाएगी। मैंने शिजान से बात की, मैं कहा शिजान ये क्या है कि तुमने तुनिशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ ख़त्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ, ठीक है। बस इससे ज़्यादा बाकी बहुत आप लोगों ने कॉपरेट किया जैसे अब कर रहे हो आप। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता तब तक आप मेरे साथ कॉपरेट करते रहो। और दूसरी बात ये है कि उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये
सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसको। जब उसका किसी और लड़की के साथ था, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी और मैं कुछ नहीं कहना। शिजान, क्या आपने आरोप लगाया था कि मैम ड्रग्स जो है शिजान लिया करता था, क्या जानकारी थी आपके पास? किसने आपको ये जानकारी दी कि शिजान ड्रग्स लेता था? मेरे को तनीषा ने बताया। क्या बताया था? मम्मा शिजान नशा वशा करता है सेट पे, बस इसलिए कोई बात नहीं। उनकी माँ और उनकी बहन अंतिम संस्कार में आई थी, फलक नाज और उनकी माँ, उनकी फैमिली से आप लोगों के टर्म्स कैसे थे, रिलेशंस कैसे थे आपके साथ? देखो, मेरे टर्म्स इतने ज़्यादा नहीं था जैसा, लेकिन तनीषा का आना जाना बहुत बढ़ गया था। तो उसकी माँ उसको घर पे बुला लेती थी, वो घर पे आ, उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हज़ार की गिफ्ट दे रही है तनीषा उनको, ये सब चल रहा था। जिस दिन केस हुआ, घर अपनाने के लिए क्या शिजान प्रेशराइज करता था? हाँ जी। जिस दिन मैम ये पूरी घटना हुई, उस दिन तनीषा का बिहेवियर कैसा था? सुबह से क्या बातचीत आपकी? सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती है ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा सोच, उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा? कहती ठीक है मम्मा, थोड़ा प्रेशर था उस पर, क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शिजान से बात करो। मैंने जब वो ये सीन में चली गई, मैंने शिजान के रूम में गई, मैं कहा शिजान मैंने तेरे से बात करनी है, तो तनीषा के साथ तूने ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना है करो। ये कब की बात है? शुक्रवार की? हाँ, ये एक दिन पहले मैं सेट पे गई और उसके बाद मैं रात को पैकअप हुआ, मैं घर ले आई तनीषा को। तनीषा थोड़ी सी परेशान थी, तो मैं कहा बेटा परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, तू ठीक है ना? कहती हाँ मम्मा। सुबह वो गई है सेट पे, फिर उसका मेरे को फ़ोन कब आ रहा है कुछ, हाँ उसका फ़ोन आया मेरे को कुछ, मेरे को इतना टाइम नहीं दोपहर को आया। शी इज़ हैप्पी एट दैट टाइम, जिस दिन उसकी वो है उसने की है कि मम्मा मेरा 2 दिन का ऑफ हो रहा है, मैं क्रिसमस मनाने चंडीगढ़ जाना चाहती हूँ। तो मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरी टिकट कराती हूँ, तो तू चली जा, पर मेरे को कंफर्मेशन दे, प्रशांत ईपी है जो, उससे मेरे को बात करने दे, तो बेटा चले जाओ, ठीक है मैं करवा देती हूँ। कहती हाँ मम्मा मेरे को 2 दिन के लिए भेज दो, फिर मेरा चेंज हो जाएगा पूरा। मैं कहा ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कड़ी सज़ा की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोई भी सबूत अभी तक पुलिस को नहीं लगा, कोई भी सबूत ऐसा सामने नहीं आया है जिसके कारण शिजान खान को कड़ी सज़ा मिल सके। अब ये देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से शिजान खान से असली सच्चाई को उगलवा पाती है और शिजान खान को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवा पाती है। फिलहाल के लिए इस पर कोई भी अपडेट आएगी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए Next 9 लाइव।